हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे फैक्टरिंग एंड forfeiting अंडर फेमा। फैक्टरिंग एंड forfeiting आर द financial instrument that assist businesses in managing their cash flow by facilitating the sale or financing of export receivables. Both are recognized under the Foreign Exchange Management Act FEMA 1999, which governs international financial transactions in India. अब इसमें इस लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टरिंग और फॉरफिटरिंग क्या होता है, कि लाइक किस तरह से ये हमारी जो सेल्स है या उसको फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट करने में किस तरह से ये मदद करता है। फिर आते हैं फैक्टरिंग पे। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर अ बिजनेसेस सेल इट अकाउंट्स रिसीवेबल इनवॉइसेस to a factoring company factor at a discount to receive immediate cash. This help exporter maintain cash flow without waiting for payment from overseas buyers. अब जो इसमें हमारे लाइक बिजनेसेस वो क्या करेंगे, अपने जो इनवॉइसेस हैं वो जो है फैक्टरिंग कंपनी को लाइक उसको जो है टेम्परेरी सेल लेंगे एट अ डिस्काउंट टू एट अ एक मतलब डिस्काउंट पे, ताकि उन्हें इमिडिएट कैश रिसीव हो सके, ताकि उस कैश से ही क्या करेंगे कि लाइक अपने जो उनके वर्किंग में है उसे यूज़ कर सकें, ताकि वो उन्हें फुल्ली रिलाय मतलब पार्शली भी रिलाय ना होना पड़े ओवरसीज बायर्स को लेकर। अब क्या होती है फैक्टरिंग के फीचर्स, अब देखेंगे फीचर्स ऑफ फैक्टरिंग। नंबर वन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टिपिकली फॉर ट्रांजेक्शन विद क्रेडिट पीरियड्स ऑफ अप टू 180 डेज। अब ये एक तरह की इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है जो कि 180 दिन के लिए होती है। ट्रांजैक्शन पीरियड इसका इतना होता है कि 180 दिन के अंदर अंदर आपको लाइक ये पेमेंट मतलब फुलफिल करनी है। विद और विदाउट रिकोर्स, विद रिकोर्स में आता है द एक्सपोर्टर इज लायबल इफ द बायर डिफॉल्ट। इसमें रिकोर्स में आता है कि अगर जैसे एक्सपोर्टर है तो वो जिम्मेदार होगा अगर बायर लाइक जो है नहीं पे करता है तो। और फिर आते हैं विदाउट रिकोर्स द फैक्टर बियर्स द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। इसमें लाइक जो हमारी कंपनी है या जो बैंक है वो होगा फैक्टर, तो वो लाइक बियर करेगा कि अगर लाइक वो डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसे भरना पड़ेगा पैसा। फिर आते हैं सर्विस इंक्लूडेड बिसाइड फाइनेंसिंग फैक्टर में प्रोवाइड सर्विस सच एज इनवॉइस मैनेजमेंट एंड डेप्ट कलेक्शन। अब इसमें लाइक ये आते हैं सर्विसेज भी इंक्लूड की जो है जो कंपनी है वो ये प्रोवाइड करती है कि इनवॉइस मैनेजमेंट या फिर जो डेप्ट कलेक्शन है उधार मतलब जो कलेक्ट करेंगे। फिर अप्लाइड फॉर एस एम ईज एप्लीकेबल फॉर एस एम ईज। इसमें आता है फैक्टरिंग इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज नीड क्विकली लिक्विडिटी। अब ये उनके लिए है कि लाइक जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा, उसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है इनके लिए। फिर आते हैं प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग। क्या प्रोसेस है फैक्टरिंग की? नंबर वन, एक्सपोर्टर डिलीवर गुड्स टू बायर एंड जनरेट एन इनवॉइस। अब जो एक्सपोर्टर हैं वो लाइक गुड्स डिलीवर करते हैं टू बायर एंड जनरेट इनवॉइस जनरेट करेंगे। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप, द एक्सपोर्टर सेल द इनवॉइस टू द फैक्टर फॉर इमीडिएट पेमेंट। अब जो लाइक ये फैक्टर कंपनीज उन्हें वो इनवॉइस सेल किए जाएंगे ताकि वो जो है इमीडिएट उन्हें पेमेंट दे सके। यूजुअली अराउंड 80 to 90% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, कि ऐसे 100 रुपये हैं तो 90 रुपये उन्हें तुरंत रिसीव हो जाएगा। वंस द बायर मेक्स द पेमेंट टू द फैक्टर द बैलेंस लेस सर्विस फीस इज रिलीज टू द एक्सपोर्टर। अब लाइक जैसे जो बायर है उसने जो है पेमेंट जो मतलब जो फैक्टर है या जो हमारी कह लें एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है उसको दिए, जो लाइक एक तरह से गारंटर का यहाँ काम कर रही है और फाइनेंसर का भी, तो वो क्या करेगी, वो उतना अमाउंट लाइक छोड़ के बाकी पैसा उसे दे देगी या जो उनकी फीस होगी वो चार्ज करेगी। फिर इसके एक्सपोर्टर को लाइक उतना अमाउंट फिर मिल जाएगा। फिर है अब रोल क्या है, इट्स अंडर फेमा। इसमें अब ये जैसे ये फेमा से लाइक ये लिंक्ड है। फिर फैक्टर ट्रांजेक्शनिंग इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रेड मस्ट कॉम्प्लाई विथ फेमा रेगुलेशन। अब जो फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो इस तरह से होने चाहिए लाइक जो परमिटेड रूट्स हैं, परमिटेड मेथड्स हैं या चैनल्स हैं उसके थ्रू ही ये होना चाहिए ताकि वो फेमा के रेगुलेशंस को लाइक फॉलो करें। फिर फैक्टरिंग एजेंसीज ऑफरिंग कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज आर मॉनिटर टू इंश्योर नो वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। अब जो फैक्टरिंग एजेंसीज हैं या जो लाइक कंपनीज है वो
इसका ध्यान रखते हैं कि जो लाइक यहाँ से लाइक बाहर के नेशन से जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट के साथ हम डील करें तो उसके जो फॉरेन एक्सचेंज के रूल है कि लाइक जिस तरह से कन्वर्जन है या ये प्रोसीजर फॉलो करना है उसका कोई वॉलेशन ना करे, इसका इन्हें ध्यान रखता है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोरफिटिंग। फोरफिटिंग क्या है? is a financial arrangement where an exporter sell long-term receivables to a forfeiter at a discount, typically for transaction involving large capital incentive export. Unlike factor, forfeiting is primarily used for medium to long-term capital period, मंथ्स टू 10 ईयर। अब इसमें क्या है, क्रेडिट पीरियड जो है इसमें देखिए फैक्टरिंग में ये है कि इसका जो क्रेडिट पीरियड है वो 180 दिन मतलब 6 महीने उससे लेस होगा। और यहाँ पर क्या है, फोरफिटिंग में है ये 6 महीने से 10 साल तक का होगा। ये लाइक लॉन्ग टर्म या इसमें बड़ी कंपनीज के साथ ये डील करने के लिए है या बड़े लाइक जो हमारे बायर सेलर्स हैं। फिर इसमें आता है फीचर्स क्या हैं फोरफिटिंग के। नॉन रिकोर्स basis the forfeiting assume the entire risk of the payment default। अब इसमें जो फोरफिटर है वो पूरी तरह उसी का अगर लाइक पेमेंट डिफॉल्ट हुआ तो उसका रिस्क होगा, नॉन रिकोर्स बेसिस इसमें आता है डायरेक्टली। फिर है नेक्स्ट फीचर इसका एप्लीकेबल फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। हाई वैल्यू, ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, कॉमनली यूज फॉर कैपिटल गुड मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट्स। ये सारी हाई वैल्यू चीज़ें हैं तो इनके लिए ये इनके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो होंगे उसके लिए। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट रिसीवेबल्स आर बैक्ड बाय दीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफन गारंटीड बाय बायर्स बैंक। अब इसमें जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट इशू होता है मतलब जो रिसीवेबल्स हैं, ताकि जो है ये चीज़ें लाइक अब बैंक के द्वारा गारंटीड होती हैं। फिर है करेंसी स्पेसिफिक फोरफिटिंग कैन बी डन इन अ मेजर इंटरनेशनल करेंसीज प्रोटेक्टिंग एक्सपोर्टर फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब ये लाइक मोस्टली हम इंटरनेशनल जो मेजर करेंसी है जैसे कि जो है डॉलर है या फिर पाउंड्स है इसमें कर रहे हैं कि लाइक जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर लाइक जो एक लिमिटेड है कि आप इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं, ये आपके पास लाइक प्रोवाइडेड है, ये आसानी से हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ताकि मतलब एक्सपोर्टर्स को रिस्क ना रहे कन्वर्जन का या फिर कोई और इश्यूज़ का। फिर है प्रोसेस ऑफ फोरफिटिंग क्या है, एक्सपोर्टर डिलीवर गुड्स एंड रिसीव्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट फ्रॉम द बायर गारंटीज द बायर्स बैंक। अब इसमें क्या है कि लाइक बल्क में है तो ये एक तरह का गारंटी जो सर्टिफिकेट होता है या प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये इशू करता है, जो कि लाइक जो बायर है जो है उसे वो कंसिडर करेगा ठीक है, और जो लाइक बायर है या उसकी जो कंपनी है वो इशू करती है, एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं इशू करता है इसे। फिर आते हैं द एक्सपोर्टर सेल्स दीज रिसीवेबल टू फोरफिटर एट अ डिस्काउंट फॉर अपफ्रंट कॉस्ट। अब जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा कि लाइक अपने लाइक रिसीवेबल्स को सेल करेगा टू द फोरफिटर ताकि उसे डिस्काउंट मिले अपफ्रंट कॉस्ट के लिए। द फोरफिटर कलेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम द बायर एट एग्रीड इंटरवल। अब जो फोरफिटर कंपनी वो क्या करेगी, जो पेमेंट है उसको कलेक्ट करेगी बायर से, जो लाइक उनकी जो भी टाइम लिमिट्स उन्होंने दी होंगी एग्रीमेंट में जो लिखा होगा वो पहले से। तो ये इसका हो गया प्रोसेस। अब इसका रोल क्या है फेमा के अंडर। क्रॉस बॉर्डर फोरफिटिंग ट्रांजैक्शन फॉल अंडर फेमा परव्यू सिंस दे इन्वॉल्व फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। वो क्रॉस बॉर्डर जो हैं ट्रांजैक्शन वो फेमा के मतलब परव्यू में आते हैं जब से वो लाइक फॉरेन करेंसी से अगर डील कर रहे हैं तो ये एक उनकी है कि फॉरेन करेंसी में क्रॉस बॉर्डर तो ये इसके अंडर में काउंट होंगे। फिर है एक्सपोर्टर मस्ट इंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ द बायर एंड कंप्लाई विद द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फाइनेंसिंग। अब जो एक्सपोर्टर है उसे लाइक जो उसमें बायर्स हैं जैसे जो इंडिया में बाय करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं रजिस्टर्ड होंगे तो उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो मेंटेन रहे या लाइक जो इन्होंने प्रोसीजर फॉलो करें कि ये होना चाहिए तभी हम आपको कंसिडर करें कि आप एक ऑथेंटिक बायर हो। और लाइक जो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि क्या फॉरेन ट्रेड इन्हें स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करने हैं तो वो फॉलो करेंगे तभी लाइक और बैंक देखेंगे अच्छा इनके पेपर्स ठीक हैं ये सारी चीज़ें तो वही फाइनेंसिंग उन्हें आसानी से मिल पाएगी या और ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज वो इलीगल कंसिडर किया जाएगा। फिर कंपैरिजन करेंगे फैक्टरिंग और फोरफिटिंग की। कंपैरिजन क्या है, पर्पस में देखते हैं फैक्टर क्या है शॉर्ट टर्म ट्रेड फाइनेंसिंग, फोरफिटिंग क्या है मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग पे फोकस करता है। अब आते हैं टेन्योर क्या है, फैक्टरिंग का टेन्योर है 30 से लेके 180 डेज के बीच में और जो
फोरफिटिंग है वो 6 मंथ से 10 ईयर्स तक का है। फिर फैक्टरिंग का है रिस्क कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स, एंड फोरफिटिंग क्या ऑलवेज विदाउट रिकोर्स। फिर आते हैं फैक्टरिंग के ट्रांजैक्शन साइज स्मॉल टू मीडियम, और फोरफिटिंग में ट्रांजैक्शन साइज होता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट फैक्टरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इनवॉइस। फोरफिटिंग में इंस्ट्रूमेंट यूज होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। फिर आते हैं फैक्टरिंग में करेंसी रिस्क लिमिटेड है, फोरफिटिंग में एलिमिनेटेड बाय फोरफिटर। फिर फैक्टरिंग में क्या है एप्लीकेबल सेक्टर्स कंज्यूमर गुड्स या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये आते हैं इसमें। और फोरफिटिंग में आते हैं कैपिटल गुड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये चीज़ें इसमें आती हैं। फिर है फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग अंडर फेमा गाइडलाइंस। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या इनकी गाइडलाइंस है जो फेमा के अंडर है। सबसे पहले अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर कैन एंगेज इन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग ट्रांजैक्शन विदाउट पीरियर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई इफ कंडक्टेड थ्रू ऑथराइज डीलर और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। अगर किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है या वो आरबीआई ईयरली या वो लिस्ट पब्लिश करता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब डीलर से उनको जाके चेक करेंगे कि उनकी वेबसाइट पे कि अच्छा ये लोग रजिस्टर्ड है इसमें, तो फिर इंडियन एक्सपोर्टर उनके साथ डायरेक्टली डील कर सकते हैं ताकि ये फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग ये ट्रांजैक्शन में ना हो। क्योंकि एक तरह से हम देखें तो ये एक तरह की और सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड कर रहा है फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग। फिर है कि फैक्टर फॉरेन एक्सचेंज compliance में ट्रांजैक्शन मस्ट अलाइन विद फेमा रेगुलेशन इंश्योर दैट फंड आर रिपैट्रिएटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन, कि मतलब जो टाइमलाइन है उसी के अंदर ही जो है ट्रांजैक्शन हो। फॉरफिटिंग ट्रांजैक्शन मस्ट इंश्योर है टू गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट। अब जो फॉरफिटिंग ट्रांजैक्शन है वो भी फॉलो करें गाइडलाइंस को, कि जो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट्स की जो एक टाइमलाइन है या लिमिट है उसे। फिर आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में होता है एक्सपोर्टर्स नीड टू प्रोवाइड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इनवॉइस शिपिंग बिल्स एंड एग्रीमेंट विद द फैक्टर या फोरफिटर के साथ, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है या बैंक होगा जो जो गारंटर बन रही है यहाँ पे, तो वो जो है इनके साथ उनको एक्सपोर्टर जो है वो अपने ये सारे डॉक्यूमेंट शिपिंग बिल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट वो शेयर करेगा ताकि एक होते क्लैरिटी रहे कि अच्छा ये चीज़ सही है, या जिन पार्टी के साथ डील कर रहे हैं वो जो है क्लीन पार्टी, मतलब उसमें कोई फॉर्जरी या कोई ऐसा काम नहीं किया है ना, वो करते हैं बिजनेसेस के साथ। फिर आते हैं मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। इसमें आता है ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्टेड टू फेमा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग और मिसयूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये इसमें क्या मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग इसकी होती रहती है इन ट्रांजेक्शन की अंडर फेमा, ताकि ये क्या होता है कि ऐसे कोई है कि अननेसेसरी कोई है कि हमने दिखाया कि हम सर्विस सेल कर रहे हैं। अब सर्विसेज के बेस पे ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग है या कोई कोर्स है उसके बेस पे हमने सेलिंग की है, उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे कोर्स खरीदा जा रहा है, उससे क्या है कि वो आसानी से फ़ौरन जो है वो बहुत ज़्यादा बल्क में हो रहा है। एक स्पेसिफिक नई कंपनी जिसकी कोई कि उसकी इमेज ना अच्छे से फॉर्म हुई है और उसके एक ही वीडियो में बार बार उस पर उसी के लिए कोर्सेज को सेल करके इस तरह से मनी एंटर करके फिर उसमें मिसयूज गलत फंड के लिए यूज़ किया जा रहा हो। जैसे कि एनजीओज में मोस्टली होता है, कुछ एनजीओज ऐसा इस वर्क में होती हैं आ जाती हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें इमिडिएटली उनकी जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती है वो फ्रीज कर देती है ताकि वो ट्रांजेक्शन रिसीव ना कर पाएँ, या ट्रांजेक्शन अगर आ रहा है पैसा तो उसे निकाल तो हरगिज़ ही ना पाएँ। तो ये चीज़ें कि बैंक उसे करता है। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। इम्पोर्टेंस क्या है फैक्टरिंग की और फॉरफिटिंग की? नंबर 1 है लिक्विडिटी फॉर एक्सपोर्टर। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। बोथ टूल प्रोवाइड इमीडिएट कैश फ्लो हेल्पिंग एक्सपोर्टर मैनेज वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी। अभी बोथ टूल प्रोवाइड करता है कि ताकि इमीडिएटली कैश फ्लो हो और उसकी वर्किंग कैपिटल अच्छे से चल पाए। फिर रिस्क मिटिगेशन फॉरफिटिंग एलिमिनेट द रिस्क by default while factoring can offer risk coverage depend on agreement। अभी जो इसमें है बोथ टूल्स जो है फॉरफिटिंग और फैक्टरिंग ये वो काम करते हैं कि कैश वाला इमीडिएट कैश प्रोवाइड करना। और फिर रिस्क मिटिगेशन में क्या है फॉरफिटिंग एलिमिनेट रिस्क, ये बायर का रिस्क फॉरफिटिंग एलिमिनेट करता है, वाइल फैक्टरिंग कैन ऑफर रिस्क कवरेज, ये रिस्क कवरेज प्रोवाइड करता है जो है
डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है। फिर है फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, simplifies payment process especially in high risk या long term transaction, fostering greater trade confidence। अब इसमें क्या है, जो है एक तरह का जो लाइक लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन है तो उसमें पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाएगा, और लाइक एक तरह का है कि जो ट्रेड में जो हमारे एक्सपोर्टर्स उनका कॉन्फिडेंस भी रहेगा। फिर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम करेंसी फ्लक्चुएशन एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द फेमा गाइडलाइन। अभी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में मदद करता है और करेंसी फ्लक्चुएशन में लाइक जो होता है एक्सपोर्टर कि उनको एक तरह से मदद करता है कि उनको अगर ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट वाला प्रोडक्ट, मतलब जो बाहर से डिले पेमेंट आएगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा इंटरेस्ट में, तो वो उनके लिए लाइक फ़ायदा करेगा कि जो करेंसी फ्लक्चुएशन होगी तो वो उससे मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।